Hello students, how are you? This is the maths class for class 7th English medium. Today we are going to study multiplication of fraction by a fraction. In the last class we have studied the multiplication of a fraction by a number, whole number. In this class we are going ahead, we will study the multiplication of a fraction by a fraction. Okay, multiplication of a fraction by fraction means किसी fraction का किसी दूसरे fraction के साथ multiplication करना. पिछले टॉपिक में हम लोगों ने फ्रैक्शन को एक नंबर के साथ करना सीखा था. इस बार हम लोग फ्रैक्शनल नंबर के ही साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे आइए, पहले सबसे एक एग्जांपल दिया गया है. फरीदा हैड अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबन. ठीक है, फरीदा कोई लड़की है, उसके पास 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रिबन है, स्ट्रिप है, पट्टी है उसकी. शी कट दिस स्ट्रिप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. उसने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया. हाउ डिड शी डू इट, उसने ये कैसे किया. शी फोल्डेड द स्ट्रिप ट्वाइस, उसने पट्टी को 2 बार मोड़ा. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लेंथ विल ईच पार्ट रिप्रेजेंट. अब पूछ रहा है कि हर पार्ट जो होगा 4 इक्वल पार्ट में उसने डिवाइड किया है, हर पार्ट कितने को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, each part will be 9/4 of the strip. ठीक, each part will be 9/4 part of the strip. She took one part and divided into 2 equal parts. She took one part and divided it in 2 equal parts by folding the part. Okay, once divided into 2 equal parts by folding the part once. What will one of the pieces represent? It will represent 1/2 of 9/4 or 1/2 and 9/4. ठीक है, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पास 9 सेंटीमीटर लंबी एक पट्टी थी फरीदा के पास. उसने क्या किया, उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हर पार्ट को हम क्या कहेंगे, 9/4. क्यों 9/4 कहेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज़ ये देखने वाली है, 9/4 इसलिए कहा जाएगा क्योंकि रिबन क्या था, 9 सेंटीमीटर था. तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि 9 पार्ट्स में इसे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, अभी बटा नहीं है. और फिर फाइनली हमने क्या किया, इस 9 सेंटीमीटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, तो 9 को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 ऊपर लिखा, नीचे 4 से डिवाइड कर दिया, यही मतलब हुआ. ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे 9/4. अब क्या कह रहे हैं, शी टुक वन पार्ट एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. उसने अब 4 पार्ट किए थे, एक पार्ट को और उठाया और उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो अब क्या होना चाहिए, उस पार्ट को हाफ से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए कि वन जो हाफ पार्ट और निकल के आ रहा है उसको क्या कहेंगे. तो वही चीज़ यहाँ पे ये देखिए की गई है. 1/2 ऑफ 9/4 और 1/2 इंटू 9/4. ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं. तो इसको कैसे करना है, यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है. हाउ डू वी फाइंड 1/3 ऑफ होल. वी डिवाइड द होल इन 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये करने का तरीका बता रहे हैं. देखिए 1/2 ऑफ इंटू 1/3 ये कैसे किया जाएगा. इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फिगर के थ्रू बताया गया है. ये फिगर है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए गए. ओके, इसमें ये देखिए 1/3, ये जो शेडेड पार्ट ये भी 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी करेगा, लेकिन हम लोग अभी किसको कंसीडर कर रहे हैं, इस शेडेड पोर्शन को. ठीक है, अब देखिए हाउ विल यू फाइंड 1/2 ऑफ शेडेड पार्ट. इसको कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 ऑफ शेडेड पार्ट का मतलब 1/2 मीन्स होता है हाफ या आधा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे. कैसे करेंगे हाफ, ये देखिए 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से. देखिए शेडेड पोर्शन जो था इसी को हमने हाफ और कर दिया है. तो ये पूरा तरीका है, सीधे सीधे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये देखिए कोई मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो न्यूमरेटर्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे.
ठीक है, ये पूरे इसमें ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये देखिए एक एग्जांपल आ गया क्वेश्चन, इससे आपको हेल्प मिलेगी किस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर, 1 घंटे में 1/3 पार्ट एक बुक का पढ़ता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 and 1/5 आवर्स। ठीक है, 1 घंटे में वो 1/3 पार्ट पढ़ता है, तो इतने ये 2 and 1/5 आवर्स, इतने में ये कितनी बुक पढ़ लेगा, ये हमें पता करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, द पार्ट ऑफ द बुक read by the सुशांत इन 1 hour, इतना 1/3। सो द पार्ट ऑफ द बुक read by him in इतने आवर इज इक्वल टू 2 into इतना 2 and 1/5 into 1/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टाइम है, ये बुक का पार्ट है, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि 1 आवर में इतना है, अगर 2 आवर में होता तो ये 2 बार हो जाता, यानी 2 into हो जाता। 3 आवर होता तो 3 into इतना होता। तो जितने आवर में पता करना उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कितने में पता करना है? 2 and 1/5 आवर में, और 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 + 1 11। ठीक है, ये देखिए 11/5 इंटू इतना 11/15। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से कर सकते हैं हम अपनी चीज़ों का, इस तरह से। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है देखिए वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हम फ्रैक्शंस का प्रोडक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनकी वैल्यू किस टाइप की होगी। तो ये देखिए यहाँ पे सीधे टेबल पे आते हैं, ये बताना ये चाह रहे हैं। ये लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5/15 हो गया। तो 8/15, 8/15 इज़ लेस देन 2/3 और 8/15 इज़ लेस देन 4/5 होता है। तो प्रोडक्ट इज़ लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। तो यानी कि अब इसको आगे जब आप लोग इसको भी और सॉल्व करके देखिएगा, इसमें इसका फाइनल आंसर ये आएगा, यू विल फाइंड दैट व्हेन 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज़ लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि जब 2 प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट या उनका जो आंसर आता है वो दोनों फ्रैक्शन से छोटा होता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर? ये आप कॉपी में नोट करिए। ठीक है, वी से द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द 2 फ्रैक्शंस। दोनों फ्रैक्शन से जो होगा वो छोटा होगा, जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे टेबल दी गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मीन्स देखिए यहाँ पे दिया है 7/3 इंटू 5/2। 7/3 भी इम्प्रॉपर है, 5/3 भी इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो बड़ा होगा दोनों फ्रैक्शन से। ठीक है, वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द 2 फ्रैक्शंस। तो दोनों बातें आपको कॉपी में लिख लेनी है। ठीक है, ये दोनों लाइनें जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए दी गई, ये चीज़ लिखना है, विथ एग्जाम्पल नोट करना है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए एक्सरसाइज 2.3 आ गई है। ये देखिए एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड 1/4 ऑफ, ये 3 चीज़ें दी गई, यानी इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। और फिर क्या है 1/7 ऑफ, ये ABC दिया गया, इसको आपको आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, सेकंड क्या है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। ये 2 मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए, इनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसको लोवेस्ट फॉर्म में, यानी उनको कट करके सबसे छोटे नंबर्स में लाना है। सेकंड में देखिए आपको ये काम हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से तीसरा दिया गया है, फ्रैक्शंस दिए गए, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और पता करना है कि विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, 1 पहला क्या है 2/7 ऑफ
3/4 और 3/5 और 5/8, नहीं सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपको फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा कैसे करना है ये आपको मालूम है। इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ठीक, आपस में सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं और उसके बाद न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो। सैली जो है कोई है, उसकी वो एक रो में, एक लाइन में 4 सैपलिंग, 4 छोटे पौधे जो है वो प्लांट करती है इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। 2 सैपलिंग के बीच की दूरी जो है 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ठीक है, तो एक रो में लास्ट और फर्स्ट सैपलिंग के बीच की दूरी कितनी होगी ये आपको पता करना है। तो ये कैसे करेंगे देखिए। अच्छा, इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन बताने वाला है। दूसरा है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1/1 and 3.5 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the books? टोटल उसको कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे देखिए आसान क्वेश्चन है, एक दिन में वो कितना पढ़ती है, 1 घंटे एंड 3/4 hours। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, टोटल वो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ी ये पता करना है। तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर बना लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 5, 5 + 3 8/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 1 = 4 और 7/4 हो जाएगा, सॉरी। और ठीक है, इंटू क्या कर लेंगे 6, सी आज 6/1। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2/3 liters of petrol? 16 किलोमीटर जाती है 1 लीटर पेट्रोल में, तो 2 and 3/4 लीटर्स पेट्रोल में कितना जाएगी। तो आपको क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, 16/1 से ये 2 and 3/4 को मल्टीप्लाई। 8th क्वेश्चन देखिए, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। ठीक है, 2/3 इंटू बॉक्स दिया गया है इज इक्वल टू 10/30। तो ये कैसे करेंगे, आपको इसको यहाँ पे क्या करना होगा यहाँ पे आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसको मैं भी आपको करके बता देता हूँ। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज। अब इसमें आपको ए के दूसरे पार्ट में क्या करना है, जो ये वाला था इसी में जो नंबर मिला है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बॉक्स में जो आएगा वही चीज़ इस बॉक्स में लिखी जाएगी और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें यहाँ पे लिखना होगा। इसी तरह से दूसरा है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स करना है। और ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है। ये इसमें फाइंड करना है और उसको सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। इसमें भी फाइंड करना है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब इसमें देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें से बता देता हूँ, इसमें और इसमें से। चलिए ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो आइए सबसे पहले ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा था शायद देखने को, तो ये वाला देखिए। बाकी सब क्वेश्चन ईजी हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। जो नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा। तो पहला क्वेश्चन, ये 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। ओके, 4 पौधे लगाते हैं। तो आइए पहले 4 पौधे लगाए जाएँ। ठीक है, ये देखिए 4 पौधे हम यहाँ पे लगाते हैं। मान लिया एक पौधा ये है, ठीक, दूसरा ये है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी जो दे रहा है वो 3/4 मीटर। ठीक है, इसमें भी क्या है 3/4, इसमें भी क्या है 3/4। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, पौधे कितने हमारे पास 4 हैं। ठीक है, पौधे कितने हैं, एक पौधा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ओके, तो लेकिन डिस्टेंसेस कितनी मिल रही है हमें, 1 2 3, और इनकी डिस्टेंस कितनी है 3/4 मीटर। ओके, तो कितनी बार मिली, 3 बार, 3 टाइम्स। ठीक है, 3/4। तो हम इनको क्या करेंगे, टोटल जोड़ लेंगे, 3/4 + 3/4। ओके, ठीक है, तो हमें पता क्या करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी पता करनी थी। तो फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें पूरे की टोटल की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कहाँ था, ये था, सेकंड ये, थर्ड ये,
4th ये 4 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये कितना है 3/4 है, ये 3/4 है, ये कितना है 3/4 है। ओके, तो टोटल दूरी हमारी कितनी होगी, ये पूरी दूरी हमें निकाल लेनी है। तो ये कैसे करेंगे, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, यानी हम कह सकते हैं, ये देखिए 3 टाइम्स हो रहा है ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम दोनों का सबका एडिशन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, यानी 3 बार हो रहा है इसलिए 3 इंटू 3/4। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 3/1। तो अब आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/1 इंटू 3/4, ये हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया ऊपर से, और ये 4 9/4, तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी कितनी 9/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताया गया था कि एक बॉक्स 8 क्वेश्चन का मैं लगाने जा रहा हूँ बी पार्ट का पहला वाला। ठीक है, ये लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या था, ये देखिए 3/5 इंटू बॉक्स दिया गया था, इसकी वैल्यू दी गई थी 24/75। तो आप इसको ट्रांसपोर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करके भी कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट भी बहुत ईजिली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं, ये देखिए मान लीजिए बॉक्स की जगह क्या होगा, कोई फ्रैक्शनल नंबर होगा, हमने इसको हटा लिया। ठीक, ये क्या था 3/5, अब इंटू बॉक्स की जगह हमने क्या किया, ऐसे लिखा फ्रैक्शनल नंबर, यहाँ हमने मान लिया a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा क्या होगा, क्योंकि न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर से होता है, 3 इंटू ए पे आना चाहिए 24, तो हम देखेंगे 3 के टेबल में कहाँ पे 24 आता है। ठीक, तो 3 8 जा 24 होता है, हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे a की जगह लगा देंगे क्या 8। ठीक, ये हो गया 8। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, किसके टेबल में 75 आता है, 5 तो 10 टाइम अगर ले जाएंगे तो 15 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 75। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 15 5 जा 75, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आंसर क्या हुआ इसका 8/15, ये आंसर हो गया हमारा। इसी क्वेश्चन का 8 के बी का सेकंड क्वेश्चन था एक। ठीक है, उसमें क्या करना था, उसमें हमें करना ये था कि जो अभी 8/15 आया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी अगर ये कटता कुछ कट के 2 3 आता तो उसको हमें 2/3 लिखना था, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये होगा क्या 8, देखिए चेक करके 8/15, 2 से क्या 8 तो कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा लेकिन 8 नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो जिससे ये और रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे वहाँ पे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में 8/15 हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज आप लोग करिए और जहाँ ना आए वहाँ पे आप पूछिए।